दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं तीर्थ स्थल के बारे में बता रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ वह भी मैं किसी पुस्तक से ही बता रहा हूँ। और जिस पुस्तक से मैं आपको तीर्थ स्थल के बारे में बता रहा हूँ उस पुस्तक का नाम है 24 लिंगों का इतिहास। और उसी किताब से मैं, उसी ग्रंथ से मैं आप लोगों के सामने में अपने ब्लॉग के द्वारा, अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को ये बात की जानकारी दे रहा हूँ। भारत में 4 तीर्थ स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण है और पवित्र माने जाते हैं। ये हैं बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। इनमें से बद्रीनाथ का दर्शन सबसे अधिक माना जाता है। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है, जिसकी स्थापना सतयुग में हुई थी। इस प्रकार बद्रीखंड ने शुरू से भारत की भावनात्मक एकता और सीमा रक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आदि युग में नर और नारायण, त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान वेद व्यास और कलयुग में शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ को ही शांति अर्जित कर धर्म और संस्कृति के सूत्र में पिरोए हैं। बद्री अर्थात बेर के घने वन होने के कारण इस क्षेत्र का नाम बद्री बन पड़ा। शंकराचार्य जी के समय से यह क्षेत्र बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, धार्मिक और संस्कृति की पृष्ठभूमि जो है उसके बारे में एक किदम्बनी प्रसिद्ध है कि नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों ने जो धर्म और कला के पुत्र थे और भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार थे, बद्रिकाश्रय में आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए वह कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के कारण इंद्र डर गए। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको अभी अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रहा हूँ वह जो है सो मैं 24 लिंगों का जो इतिहास है उस किताब से लिया हूँ और वही मैं आप लोगों के सामने में बता रहा हूँ। जब इंद्र डर गए तो उनका मन डिगने को उन्हें कुछ अप्सराएं भेजी। इससे नारायण बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्हें श्राप देने लगे, पर नर ने उन्हें शांत किया। फिर नारायण ने उर्वशी की सृष्टि की जो उन अप्सराओं से कहीं अधिक सुंदर थी। उर्वशी को उन्होंने एक बार सेवा में भेंट कर दिया। अप्सराओं ने जब नारायण से विवाह करने की विशेष अनुरोध किया तो उन्होंने अपने अगले श्री कृष्ण जन्म के साथ उनके साथ विवाह करने का वचन दिया। अपने जन्म में नर और नारायण, अर्जुन तथा श्री कृष्ण हुए। देवी मद्भागवत में एक आख्यायिका है कि एक बार प्रसाद ने बद्रिकाश्रम में नर और नारायण आश्रम के निकट कुछ सैनिक दल देखे। वे उन्हें धूर्त समझकर उनसे लड़ पड़े। यह युद्ध ऐसा चला कि उसका अंत होने को ही नहीं आता था। अंत में भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करके किसी प्रकार शांति स्थापित की। महाभारत में कहा गया है कि एक बार नारायण बद्री में नर और नारायण के पास गए। नारायण अपनी दैनिक पूजा कर रहे थे। नारद ने पूछा, वह कौन है जिसकी पूजा नारायण स्वयं कर रहे हैं? नारायण ने उत्तर दिया, हम आत्मा की पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से जो बता रहा हूँ वह अच्छी जानकारी के लिए ही मैं बता रहा हूँ। और ये आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही मुझे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और बार बार मैं आप लोगों को नया जो है तो ब्लॉग आपके सामने में लाता रहूं, इसलिए आप जो है सो लाइक सब्सक्राइब निश्चित रूप से किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब किए हुए हैं, बेल आइकन को नहीं दबाए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप बेल आइकन को जरूर दबावें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। अब आगे मैं फिर बता रहा हूँ। नारद ने पूछा, वह कौन है जिसकी पूजा नारायण स्वयं कर रहे हैं? नारायण ने उत्तर दिया, हम आत्मा की पूजा कर रहे हैं। नारद यह पूजा देखना चाहते थे। नारायण ने कहा, इसके लिए वे नारद श्वेत द्वीप जाएं, जहां वह नारायण का मौलिक रूप देखेंगे। नारद श्वेत द्वीप गए और वहां नारायण के दोनों निर्गुण तथा विश्व रूपों में देखा। नारद ने पंचरात्र सिद्धांत श्वेत द्वीप में स्वयं नारायण से सीखे और दूसरों पर प्रकट किए।
फिर वे बद्री लौट कर आए और उन्होंने नर तथा नारायण के दर्शन किए। तो दोस्तों इतना तो कहानी में बता दिया। अब तीर्थ स्थल पर जो विवरण है, जो विवरण दिया गया है, उसके बारे में भी आप उनको मैं जानकारी दे रहा हूँ। बद्रीनाथ मंदिर हिम मंडित नर और नारायण पर्वतों के बीच में नारायण पर्वत के समीप स्थित है। नारायण पर्वत से प्रायः भारी भरकम हिमशिलाएं खिसकती रहती है, किंतु आज तक मंदिर का कोई क्षति नहीं पहुंच पाई है। ये तो माने बद्री नारायण का महत्व कहा जाए कि जहाँ पहाड़ों में मंदिर है और हर बरसात में वहाँ जो है सो पहाड़ खिसकता है, पहाड़ ढहता है, फिर भी वहाँ मंदिर को कुछ नहीं हो पाता है। जाने आने का रास्ता जो है सो अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन मंदिर को कोई हानि नहीं पहुँचा है अभी तक। एक भी बार में आप केदारनाथ में भी हम लोग देखे थे कि वहाँ कितना जो है सो हानि हुआ, लेकिन केदारनाथ का जो मंदिर है वहाँ जो है सो मंदिर को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुँच पाया था। ये सब जो है सो देवताओं का गुण कहिए या पावर कहिए, जो उनके आशीर्वाद से मंदिर बचा हुआ रहता है। बद्रीनारायण या विशाल बद्री में 5 तीर्थ है: ऋषि गंगा, कूर्मधारा, प्रहलाद धारा, ताप्त कुंड और नारद कुंड। बद्रिकाश्रम में कुछ पर्वत शिलाएं भी है, जिनके नाम है नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और गरुड़ शिला आदि। बद्रीनाथ के उत्तर अलकनंदा नदी के दाहिने किनारे पर प्रसिद्ध है ब्रह्मा का पाल है, जहाँ तीर्थयात्री अवश्य ही जाते हैं। यहीं पूर्वजों का श्राद्ध भी किया जाता है। दोस्तों हम तो अभी तक वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह 24 लिंगों का जो पुराण है, किताब है, मैं उन्हीं से लिया हुआ कुछ शब्द जो है जो टूटी फूटी भाषा में आपके समीप रख रहा हूँ। जिनका भी वहाँ घर हो और जो गए हुए होंगे वो तो खुद देखे होंगे और जानते ही होंगे। अलकनंदा के दाएं तट पर नारायण का 45 फीट ऊंचा मंदिर है, जिसका द्वार पूर्व दिशा की ओर से है। मंदिर के ऊपर एक स्वर्ण कलश है। मंदिर के भीतर नारायण पद्मासन में बैठे हैं। उनका दोनों हाथ योग मुद्रा में है। प्रतिमा काली शालिग्राम पत्थर की है, जो लगभग 3 फीट ऊंची है। दाईं ओर नर और नारायण की पत्थर की मूर्तियां हैं और बाईं तरफ गरुड़ तथा कुबेर की। बद्री से लगभग 8 मील की दूरी पर वसुधरा तीर्थ है, जहाँ पर 8 वसुओं ने तपस्या की थी। यहाँ जाना कठिन है, पहाड़ से जल गिरता रहता है। शास्त्रों में वर्णित 5 सरोवरों में से एक नारायण मंदिर बद्रिकाश्रम में ही है। और वहीं अगल बगल में जो भी तीर्थ स्थल है, अब मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। पंचप्रयाग गढ़वाल प्रांत में ऋषिकेश से बद्रीनाथ के बीच 5 प्रसिद्ध प्रयाग हैं: देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है। यहीं पर से भागीरथी का नाम गंगा पड़ता है। यह स्थान सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, जहाँ भारत के कोने कोने से यात्री आते हैं। भागीरथ संगम से पहले अलकनंदा 3 और नदियों से मिलती है। मंदाकिनी नदी से संगम करती है नंद प्रयाग नामक स्थान पर, और उससे पहले संगम होता है कर्ण प्रयाग पर इंदर नामक नदी से। और एक और संगम स्थल विष्णु प्रयाग की मार्ग है, जोशीमठ से 5 किलोमीटर पर है। गुप्त काशी गुप्त प्रयाग में मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे गुप्त काशी है। दूरी लगभग 38 किलोमीटर है। पैदल, घोड़ा गाड़ी या डंडी से लोग वहां जाते हैं। जोशीमठ पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य जी का उत्तर पीठ होने का कारण यह स्थान भी बहुत पवित्र माना जाता है। सर्दी के दिनों में बद्रीनाथ जी की चल मूर्ति यहाँ आकर लगभग 6 महीने रहती है। यहाँ पर ज्योतिश्वर शिव भक्तवत्सल भगवान नामक 2 मंदिर है। तपोवन ज्योतिमठ से नीतिधारी की ओर जाने वाली मार्ग में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन नामक स्थान है। यह गर्म पानी का एक कुंड है। वहाँ से 5 किलोमीटर पर विष्णु मंदिर है। अब वहाँ जाने के लिए जो यात्रा मार्ग है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जो 24 लिंगों का इतिहास नामक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जो बताया गया है वह मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ।
पहले बद्रीनाथ की यात्रा बहुत दुर्गम समझी जाती थी और यात्री अपना अंतिम संस्कार कराने को वहां जाते थे। चीन आक्रमण के बाद सेना और उत्तर प्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायता से पर्वत पथ बना दिया गया, पर्वत पर रास्ता बना दिया गया, जिस पर अब बसें भी चालू हो गई हैं। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में केदार धाम का सबसे पहले उल्लेख और वर्णन है, इसीलिए यात्रा का यथा विधि क्रम भी यही है कि पहले केदार यात्रा करके रुद्रप्रयाग वापस लौटे, फिर अब बद्रीनाथ जाए। पापनाशी केदार का दर्शन किए बिना लौटना व्यर्थ समझा जाता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का मुख्य मार्ग ऋषिकेश से ही आरंभ होता है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 295 किलोमीटर है। इन दोनों स्थानों के लिए बस यात्रा सुलभ है। पहले काफी रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता था, जो बहुत उभर खाभर और कष्टदायक था, परंतु बर्फ पड़ने से कभी कभी यह मार्ग अवरुद्ध हो जाता था और सड़कें टूट जाती थी। बद्रीनाथ और केदारनाथ कोटद्वार और काठगोदाम होकर भी जाया जा सकता है। इस मार्ग पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। कोटद्वार से श्रीनगर की दूरी लगभग 138 किलोमीटर है। यहाँ से बद्रीनाथ लगभग 230 किलोमीटर है। काठगोदाम से रानीखेत होकर कर्णप्रयाग आदि पहुँचे तो वहाँ से बद्रीनाथ लगभग 125 किलोमीटर दूर रह जाता है। इन मार्गों में हिमालय के मनोहर दृश्य काफ़ी सुंदर देखने को मिल जाते हैं। बद्रीनाथ हरिद्वार से लगभग 318 किलोमीटर दूर है। मना दर्रे से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यह मंदिर जिस घाटी में है वह 5 किलोमीटर लंबी है और लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी है। दोस्तों, यहाँ पर लोग जो पहुँचते हैं, जो दर्शन करने के लिए वहाँ जाते हैं, उनके ठहरने के लिए जो उस समय जिस समय में यह ग्रंथ लिखा गया था, उस समय में जो सुविधा था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी का जो सुविधा क्या है वो मैं नहीं जान पाया हूँ, न इस किताब में लिखा हुआ है। तो गया ऋषिकेश बद्रीनाथ की यात्रा कुल 1.5 दिन की है। रास्ते में खाने पीने ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ध्यान रहे यहाँ पानी उबालकर पीना चाहिए। पानी एक टीन या बर्तन अपने साथ उबाल अवश्य रखें। सूखे खाद्य पदार्थ और मेवे आदि भी रखें ताकि दिक्कत न हो। यहाँ ठहरने के लिए डाक बंगला, PWD के बंगले तथा धर्मशाला आदि की अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करने का कोशिश कीजिए ताकि जो लोग वहाँ नहीं गए हैं उनको ये जानकारी मिल जाए और ब्लॉग देखने के बाद वो भी कम से कम वहाँ क्या परेशानी है उससे अवगत हो जाएं। कहाँ रुकना है, क्या करना है, कैसे चलना है, लगभग सभी बातों को मैं अपने ब्लॉग में रखा हूँ, जिस कारण आप लोगों को अगर जाते हैं तो कोई कठिनाई हो तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।